नमस्कार आप सभी को। और आज हम बात करेंगे जुपिटर 12 भावों के अंदर बैठ के क्या हमको रिजल्ट देते हैं। और हम सारे भाव को एक एक करके बात करेंगे। मैं यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भाव की बात कर रही हूँ। और जुपिटर जो हैं, गुरु जो हैं, वो आपकी नॉलेज, विजडम, हैप्पीनेस, सक्सेस और जितनी भी लाइफ में ग्रोथ है, जितनी भी लक, फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें हम जुपिटर से देखते हैं। जिसका गुरु अच्छा होता है उनको लाइफ में ये चीज़ें देर सवेर मिल ही जाती है। जिनका जुपिटर एफ्लिक्शन में होता है चार्ट में, उनकी लाइफ में एक जनरल हैप्पीनेस भी नहीं होती। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में दुख दर्द चलते ही रहते हैं। दुख दर्द सबकी लाइफ में चलते हैं, लेकिन जिनका एफ्लिक्शन में जुपिटर होता है उनके जो दुख दर्द होते हैं ना जीवन के, वो ऐसे होते हैं कि उसका सॉल्यूशन मिल पाना या सॉल्यूशन पे जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गुरु जो है वो आपके जो है लाइफ के अंदर आप ये देख लीजिए कि एक मतलब जीव कारक ग्रह है, ठीक है ना। जहाँ पर एक्चुअल में जो चीज़ें सांस ले रही है, जहाँ पे जीव आत्मा वास कर रही है, उन चीज़ों को दिखाता है। ऑक्सीजन को भी आप गुरु तत्व से देख सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी आना, ऑक्सीजन कम फील करना, सफोकेशन फील करना, घबराहट होना, भीड़ में घबराहट जैसा स्थिति होना, ऐसी सारी चीज़ें, तो ये सारी जुपिटर एफ्लिक्शन को कहीं ना कहीं दिखाती है। और अगर लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मेरा लक फॉर्च्यून काम नहीं करता, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, बड़े आपके लाइफ में कोई ऐसा जीवन में नहीं आया जिसने आपको रास्ता दिखाया हो, आप दिशा विहीन हो गए हो, दिशा आपको सही टाइम पे नहीं मिली हो और आपको बाद में ये रियलाइज़ हो कि यार मेरे को सही टाइम पे अगर सही कोई डायरेक्शन दे देता, कोई मुझे नॉलेज दे देता, तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। ये सारी बातें हम जुपिटर से देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ मैं रेमेडीज़ की भी यहाँ पे बात करूँगी, तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती है किसी किसी वीडियो में जो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हो। चलिए, लग्न के अंदर अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी को देता है। जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है वो लोग एक मिनट भी वहाँ पे रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते, उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ही उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनकी रिस्पेक्ट पे बात नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा सब कुछ चला लेंगे, गरीबी में रह लेंगे, ऊंच नीच में रह लेंगे, किसी भी हालात में वो लोग जी लेंगे, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे जुपिटर अच्छी पोजिशन में है तो जैसे जैसे इन लोगों की एज बढ़ती है, इन लोगों को रिस्पेक्ट समाज में मिलती चली जाती है। उनको एक गुरु की पदवी मिलती है, लोग बाग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, झुक के इनको हमेशा नमस्ते करते हैं। इनका एक सम्मान समाज के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। अगर यहाँ पे जुपिटर किसी एफ्लिक्शन में राहु के साथ में बैठ जाए और क्रूर ग्रहों की अगर दृष्टियाँ पड़ जाए यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर इनका सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह इनका सेल्फ ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, खुद को एक तरीके से गॉडली बिहेवियर करने लग जाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, या मेरी चीज़ों को फॉलो करो, या मेरी चीज़ें कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर मैं किसी को कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो 100% सही है, उसमें गलतियाँ नहीं हो सकती। इनको क्योंकि इनका ईगो इतना हाई होता है, इनके आजू बाजू के लोग भी इनको पैम्पर करते हैं, या फिर इनको कोई इनकी गलतियाँ बताता है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उस इंसान को या तो हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ऑल्दो लग्न के अंदर जुपिटर बैठा हुआ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत कम उम्र में इन लोगों पर जिम्मेवारियां भी आ जाती है, परिवार की, समाज की, लोगों की। और काफ़ी ये लोग ऐसी जगहों पर होते हैं जो जिम्मेवारी वाला काम हो, क्योंकि काफ़ी लोग इनकी नॉलेज, इनकी विजडम, इनकी ओपिनियन से आगे बढ़ते हैं। लोग इनको सम्मान ही इस बात का देते हैं कि ये इंसान अगर कोई बात बता रहा है तो इसके अंदर वजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस में अगर किसी का जुपिटर बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को फैमिली मॉरल्स या फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी मिली है। फैमिली के अंदर अच्छा एजुकेशन है, फैमिली वाले पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, विजडम वाले हैं, पॉजिटिव लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये इंसान अपने फैमिली के साथ में वेल कनेक्टेड है। इन लोगों की वाणी काफ़ी पॉजिटिव होती है, ये जब भी मुंह खोलेंगे पॉजिटिव चीज़ें ही इनके मुंह से निकलती है, कभी भी ये लोग ख़राब चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं बोलते हैं। अगर आपका सेकेंड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और आपको ऐसा लगता है इंटरनली कि आप काफ़ी
नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं लोगों के लिए या खुद के लिए या फैमिली के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जुपिटर यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट जरूर देखा। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव अपना वाणी, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी है, जुपिटर गुरु तत्व है, जितना ज़्यादा मीठा बोलेंगे, रस भरा बोलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि जुपिटर पॉजिटिविटी को दिखाता है, नेगेटिविटी से दूर दूर का कोई मतलब नहीं है जुपिटर का। जुपिटर एक लाइट है, एक विजडम है। अंधेरा है, आप जैसे लाइट जलाएंगे तो रोशनी होगी, रोशनी होगी तो अचानक से सारी चीज़ें आपको उसी वक्त दिख जाएगी। सेकंड हाउस में अगर आप अच्छा आपकी स्पीच अगर अच्छी है, अच्छा थॉट प्रोसेस है, आप पॉजिटिव बोलते हैं, तो आपकी लाइफ में हमेशा एक लाइट बनी रहेगी, फैमिली की ग्रोथ दिखती है, एसर्ट्स अच्छे दिखते हैं। ऐसे लोग के गोल्ड या मेटल के अंदर ये लोग अच्छा एसर्ट्स अपना बनाते हैं। अगर एफ्लिक्शन में होता है तो इन लोगों का गोल्ड जो है कहीं ना कहीं बार बार ये लोग मॉर्गेज में रख देते हैं, बेच देते हैं, चोरी हो जाता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। या जो इनको फैमिली से जो वेल्थ मिली होती है उसको ये लोग कहीं ना कहीं कर्ज करते हैं कि मेरे को जितना मिलना चाहिए था मेरे को नहीं मिला, इसमें कमी रह गई, उसमें कमी रह गई। ये जब ही होगा जब जुपिटर आपका सेकंड हाउस में एफ्लिक्शन में है। अगर पॉजिटिव है तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आपके होने के बाद में आपकी फैमिली के अंदर ग्रोथ आई है, विजडम आई है, और मतलब अगर कोई शादी नहीं हो रही थी आपकी फैमिली में बहुत समय से किसी की फैमिली मेंबर्स में, तो वो मैरिज होना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे नहीं हो रहे थे, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, तो बच्चे होने लग जाएंगे। सेकंड हाउस में अगर कोई बच्चा जुपिटर लेके पैदा हुआ है तो ये दिखाता है कि उसके फैमिली में उसके होने के बाद में एक अच्छी ग्रोथ आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव, तीसरे भाव में जुपिटर को कहा जाता है कि ये मरण कारक स्थिति है जुपिटर की, क्योंकि तीसरा घर आपके डे टू डे लाइफ में जो आप स्ट्रगल्स करते हैं, जो आप करेज दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं कोई भी काम को करने के लिए, जो काम नामुमकिन जैसा था, तो जुपिटर यहाँ पे थोड़ा आलस देता है आपको। जुपिटर एक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत वृहत है, बहुत बड़ा है, उसमें एक आलस फैट भी है। जो फैट से ही हम जुपिटर भी देखते हैं, जुपिटर से फैट देखते हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसान को आलसी बनाता है, कर्म करने में बड़ा आलसी होता है। ऐसा इंसान बातें बड़ी बड़ी कर लेता है लेकिन उस लेवल पे जाके कर्म नहीं करता। जैसे कि होते हैं कई लोग बोल तो खुद तो बहुत कुछ रहे हैं, लोगों को ज्ञान बहुत दे रहे हैं, लेकिन खुद एक भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। ये तीसरे घर का जुपिटर करवा सकता है। अगर एफ्लिक्शन में बैठा हुआ हो तो बातें करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, लेकिन खुद उन चीज़ों पे कोई भी चीज़, उन चीज़ों को उस लेवल पे जाके फॉलो नहीं करते। दिखावा कुछ है, करना कुछ और है। ये तीसरे घर का जुपिटर कराता है। नेगेटिव मतलब इन लोगों में एक आदत होती है तीसरे घर 10th हाउस की जुपिटर की, कि ये लोग का मतलब हमेशा ऐसा दिखाना है कि हमारे किसी चीज़ में दाग नहीं लगे, हमारी कथनी में, हमारी करनी में, हमारे कपड़े पे, हमारी इमेज पे, सोसाइटी में हम जैसे बात कर रहे हैं। तो तीसरा घर आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, अड़ोस पड़ोस, आपकी वाणी, तो ये लोग बड़े ही स्वीटली बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके ये चीज़ों को अंदर से अपने में नहीं डालते हैं। एफ्लिक्शन में अगर जुपिटर है तो पड़ोसियों के साथ में भी इनका एक ईगो का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन लोगों का चलता है। यहाँ पर भी इनको अगर जुपिटर अच्छा रखना है तो जितनी हो सके धार्मिक यात्राएं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जुपिटर 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, और जुपिटर की दृष्टि हमेशा अमृत की दृष्टि है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अमृत बरस रहा है। तो जुपिटर की 3 दृष्टियाँ हैं, 9, 7 और 5। तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे 9th हाउस में पड़ रही है। तो जितना आप धार्मिक यात्राएं करेंगे आपका लक फॉर्च्यून इन्हेंस होता चला जाएगा, और आप हमेशा कुछ ना कुछ गोल्ड की कोई ना कोई कड़ा या कोई भी ब्रासलेट अपने राइट हैंड में जरूर पहने। आपका जितना बॉडी वेट है, अगर सपोज 50 आपका 50 kg के हैं तो एटलीस्ट 40 ग्राम्स का होना चाहिए। 70 kg के हैं तो आपका ऑलमोस्ट 50 to 60 ग्राम्स का कुछ ना कुछ कड़ा गोल्ड का या ब्रासलेट होना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा लक इनहेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ के अंदर, और आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए और जो भी 3rd हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए जुपिटर यहाँ पे अच्छा वो देगा। आप कभी भी कोई यात्रा पे जाएं तो थोड़ा सा गंगा जल पी के निकले, पानी में मिक्स करके, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन अगर 2nd हाउस में भी किसी का जुपिटर है तो आपको मीठी चीज़ें खाने के बाद में या खाने से पहले ज़रूर खानी चाहिए, बहुत अच्छा है। पीली चीज़ अगर हो, जैसे बेसन का लड्डू हो गया, या जो बेसन की जो चीज़ें होती हैं अगर आप घर में भी बना के खा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी वेल्थ के लिए
बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, इन लोगों को भी डेली मंदिर विजिट करना चाहिए, इनका लक, इनका फॉर्च्यून इनहेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में जुपिटर अच्छा घर देता है, बड़ा घर देता है। वास्तु के हिसाब से भी वो घर काफ़ी पॉजिटिव होता है, या ऑटोमेटिकली इनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिलती है जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ वास्तु अलाइन होती हैं, और काफ़ी उनके घर के अंदर जो रोशनी और हवा का जो एक अलाइनमेंट होता है एज पर वास्तु, वो बहुत अच्छा होता है। रोशनीदार घर होते हैं, बड़ी बड़ी खिड़की दरवाजे होते हैं, उनको काफ़ी कम फर्नीचर पसंद आता है, वुडन फर्नीचर घर के अंदर पसंद आता है। ब्राइट कलर्स या थोड़े जो ऐसे अर्दी कलर्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, गोल्डन, येलो, इस तरह के कलर्स इनके घर में होते हैं। एक अच्छी सी धार्मिक खुशबू जैसा वातावरण, या भजन चलते रहना धीमी धीमी वॉइस में, कुछ धार्मिक किताबों की लाइब्रेरी होना, घर के अंदर कोई ना कोई पूजा पाठ के फंक्शन, लोगों का गेट टुगेदर होते रहना, ये लोगों के घर में चलता रहता है अगर जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है। ऑल्दो जुपिटर फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन लोगों की बन सकती है। मदर के नाम पे अगर इनकी प्रॉपर्टी रहे तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इनमें मतलब इनकी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लक, फॉर्चून इनका राइज होता है। और अगर ये मदर की रिस्पेक्ट करें, अपने मदर को मतलब एक मदर इनके लिए एक मतलब एक लकी चार्म होता है, तो मदर को अगर ये अपने साथ रखें, मदर की एडवाइस ले, मदर की सेवा करें, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। घर के अंदर जितना ज़्यादा हो सके सात्विक वातावरण बना के रखें, जितनी ज़्यादा किताबें रख सके वास्तु के हिसाब से, अच्छे येलो कलर्स ये अगर ये यूज़ करें, साफ सुथरा घर रखें, तो काफ़ी इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, विजडम, नॉलेज, लक, फॉर्चून, ये सारी चीज़ें आती है। फोर्थ हाउस का जुपिटर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर, फिफ्थ हाउस का जुपिटर भी काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ये दिखाता है कि पास्ट में आप कुछ बहुत अच्छे कर्म कर कर आए हैं, आपको एक अच्छी विजडम है, नॉलेज है, क्योंकि बुद्धि का कारक है पंचम भाव। यहाँ पे जुपिटर बैठ के आपको अच्छी बुद्धि देता है, अच्छे संतान देता है, अच्छा फ्रेंड सर्किल देता है, समाज में भी आपका एक अच्छा नेम फेम बना रहता है। अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन में जुपिटर हो तो हो सकता है चाइल्ड बर्थ बहुत डिले के साथ में हो, या फिर कुछ ना कुछ बच्चे को कुछ बॉडी के अंदर डिफॉर्मिलिटी, मतलब कुछ कुछ जैसे कि कई बच्चों की होती है कि 6 उंगलियां हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कम एज में बच्चे को, अस्थमा जैसी, क्योंकि ऑक्सीजन को भी दिखा रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आपको चल रहे हैं, आपको बहुत फैट रहता है, मोटापा रहता है, पंचम भाव आलस देता है। पंचम भाव में अगर गुरु बैठता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के अगर वाटरी साइन में बैठा हुआ है तो यहाँ पर आलस रहेगा, या फिर आपके शरीर के अंदर एक थुलथुलापन रहेगा, आप थोड़े से चबी होंगे, मोटे होंगे, और उस पर आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जुपिटर है तो आप जितना हो सके नारायण कवच करना, या विष्णु सहस्त्र नाम के अगर आप पाठ डेली कर नहीं सकते तो आप जितना सुनेंगे आपके पुण्य फल बहुत जल्दी जल्दी फलित होंगे, आपके लिए ब्लेसिंग के जैसे ये काम करेगा। विष्णु भगवान के मंदिर जाना, विष्णु सहस्त्र नाम करना, सिंपल अगर आप पानी भी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो विष्णु विष्णु की चैंटिंग भी अगर आप करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, पंचम भाव नाम जप को दिखाता है, तो किसी भी विष्णु के अवतार को, भगवान विष्णु के अवतार के आप नाम करेंगे, आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी यही रहेगी। आपके पंचम भाव का गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और ये भाग्य के अंदर वृद्धि करता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि गुरु की पांचवी दृष्टि 9वें भाव पे भी होती है। तो जितना धर्म से आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक चीज़ें करेंगे, अपने गुरुओं को फॉलो करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, धर्म की जगहों पर जाकर दान पुण्य करेंगे, मंदिरों में दान पुण्य करेंगे, आपका भाग्य जो है वो बढ़ता चला जाएगा। गीता के पाठ करिए आप डेली, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मंत्र जाप, गीता के पाठ आप जितना करेंगे ना, आपकी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से चेंज होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस का जुपिटर, छठे घर में। छठे घर में जुपिटर की मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। सबसे पहले तो यहाँ बैठ के जुपिटर 3 चीज़ों में से एक चीज़ की वृद्धि जरूर करेगा, क्योंकि जुपिटर वृद्धि का कारक ग्रह है, वो बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पर जो जैसे 6th हाउस आपके रोग, ऋण, शत्रु, तो हो सकता है कोई आपको ऐसा रोग हो जो कभी ख़त्म ही ना हो रहा है, जो बचपन से चल रहा है, जिसकी दवाइयाँ आप खाते चले जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा लोन जो लोन बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली कब होगा ये,
जब महादशा या अंतरदशा आ जाए, अगर ये नहीं है, महादशा नहीं आ रही है आपके लाइफ टाइम में, छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है, तो इतना ज़्यादा लोन नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर महादशा आ जाए, छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है, तो फिर आपका लोन जो है वो मतलब डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। और उससे आपके ऐसी बात नहीं है, अगर वो फोर्थ हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो वो आपके एसेट्स भी उसी टाइम पर ही बनाएगा। लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ की इसमें वृद्धि करेगा। बेस्ट रेमेडी आपके लिए ये है, छठा घर आपका डेली रूटीन है, डेली का लाइफ स्टाइल है, डेली जो भी आप काम कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा हो सके अपने डेली रूटीन को अच्छा रखिए। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए एक ऑफिस का सेटअप बनाइए, डेली अपने ऑफिस जाइए, एक टाइम पे जाइए, एक टाइम पे आइए। जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी की भी आप एडवाइस ले रहे हैं तो सोच समझ के लिए, हो सकता है आपको कोई गलत एडवाइस पेपर वर्क में कोई फंसा दे, कोई उलझा दे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छठे घर के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है तो अपने खाने पे भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सेकंड हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऊट पटांग खाना, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना अगर आप खाएंगे तो यहाँ पे आपकी हेल्थ को डैमेज जुपिटर बैठ के करेगा। तो जितना हो सके अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, इन चीज़ों का आप एक डेली रूटीन, एक पैटर्न जरूर से फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव का जुपिटर, सेवंथ हाउस में जुपिटर, ऐसा इंसान अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। उसका मतलब कुछ भी चला जाए लेकिन उसके शब्द नहीं जाने चाहिए, उसकी इमेज बाहर सोसाइटी में खराब नहीं होनी चाहिए। सेवंथ हाउस पब्लिक का भाव है, स्पाउस का है। ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ये लोग अपनी फैमिली, अपने घर, अपनी चीज़ों में मस्त रहते हैं। ये लोग ज़्यादा किसी की उलझनों में पड़ते नहीं हैं। इवन छठे घर का जुपिटर में भी अगर दृष्टि पड़ रही है छठे घर में, छठे घर से अगर जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन लोगों का मैंने देखा है कि किसी की झंझट में नहीं पड़ते। सपोज कोई लोन ले रहा है तो उसका कुछ गारंटी लेंगे, तो ये लोग उन चीज़ों से बचते हैं, झंझटों से, और इन पे आती भी नहीं है। ऐसे ही सप्तम भाव में जब जुपिटर होता है तो ये लोग भी ज़्यादा लोगों की झंझटों में नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी जाएं तो जुपिटर इनको सेव करता है, ये लोग झंझटों से बचे रहते हैं। इनका भी काफ़ी सोसाइटी में नेम फेम अच्छा होता है, प्रॉपर्टीज़ इन लोगों की अच्छी बनती है, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जहाँ से इनके पास में कुछ ना कुछ इनकम आ रही है, तो सेवंथ हाउस का जुपिटर ये करवाता है। सेवंथ हाउस में जुपिटर है, जुपिटर फिर से जुपिटर का गोचर है, तो उस टाइम पे अगर आप मैरिज करते हैं तो बहुत हैप्पीली मैरिज, सुख सुविधाओं के अंदर, और बड़े संतों के या अच्छे पंडितों के आशीर्वाद से यहाँ पर होती हैं चीज़ें। और आपकी जो वाइफ आती है वो भी काफ़ी संपन्न अच्छे घर से आती है, काफ़ी लर्नेड होती है, विजडम होती है, और उनके आने के बाद में भी आपका काफ़ी भाग्य का राइज होता है। तो यहाँ पे भी सेवंथ हाउस में, यहाँ पे आपके पास में सेवंथ हाउस में जुपिटर है, महादशा आ गई, तो आपके पास में पब्लिक इन्विटेशंस बहुत आते हैं, जहाँ पे आपको पब्लिकली जाके और कुछ ना कुछ बोलना है, चीज़ें बतानी है, करनी है, ये चीज़ें बहुत होती है। स्पेशली अगर ये बुध की राशि में बैठ जाए, मतलब कन्या राशि में या मिथुन राशि में, तो ये सब चीज़ें बहुत होती है। तो सेवंथ हाउस में जुपिटर भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज, अपने वाणी का हमेशा ध्यान रखना है, सोच समझ के एक मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करना है पब्लिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव का जुपिटर, ये वाला जुपिटर जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लोग बाग रहते हैं कि यार कोई बोलता है बहुत अच्छा है, कोई बोलता है खराब है। तो पहली बात तो ये है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अष्टम में बैठ गया तो ये अच्छा ही हो गया, ये खराब, पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अष्टम भाव में अगर किसी का जुपिटर बैठा हुआ है तो जो भी उसकी वाइफ होती है उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव तरीके से होती है, अच्छे मार्ग से पैसा घर के अंदर आता है। ससुराल वाले जो उसके होते हैं, इन लॉज जो होते हैं, उन लोगों के साथ में भी उसका बहुत कार्मिक रिलेशनशिप होता है, उनसे उनको काफ़ी हेल्प भी मिलती है। एक अच्छे रिलेशनशिप हमेशा कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, ये जुपिटर में देखा गया। इन लोगों को मैंने देखा है कि एक फियर बहुत होता है कि फियर में रहते हैं। अगर महादशा आ जाए या जुपिटर जब किसी का अष्टम भाव में बैठा है या अष्टम में से गोचर करता है तो फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन उनको लगता है कि सांस लेने में भी हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पे बेस्ट रेमेडी आपके लिए रहेगी, जितना हो सके आप पीपल के पेड़ की सेवा करिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ ही देता है। तो जुपिटर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि जितना हो सके जुपिटर आप स्ट्रॉन्ग करना है, पीपल के पेड़ की सेवा करिए, रोज जल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए, शनिवार को तो स्पेशली शाम को आप दीपक जला कर आइए।
जो जो पेड़ का जो तना होता है उसको पूरी तरीके से दोनों हाथ से रब करिए, विष्णु विष्णु की चैंटिंग करिए और सीधे अपने घर आ जाइए। लक्ष्मी का वास होता है, संडे को ये रिचुअल नहीं करना है क्योंकि अलक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पर होता है संडे वाले दिन। तो पीपल की रेमेडी बहुत मतलब बहुत पावरफुल रेमेडी है। अष्टम भाव के जिनका गुरु होता है, जिनको अपना भाग्य बदलना है, लक फॉर्च्यून, क्योंकि इन लोगों का ऐसा होता है, इनको हमेशा एंड टाइम पे मदद मिलती है। जब इनको लगता है कि लास्ट वर्ष पर है, अब लास्ट है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या होगा, तो कोई ना कोई दैविक शक्तियाँ, कोई इनके पूर्वज इनको किसी ना किसी अलग तरीके से हेल्प करते हैं, जो कि हम दैविक शक्तियाँ भी कह सकते हैं। तो दैविक शक्तियों का सहारा होता है इन लोगों को। ऑकल्ट में, रिसर्च में ये लोग काफ़ी होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। वाणी पे सरस्वती इन लोगों के बैठती है। इनको गुप्त विद्याओं का काफ़ी ज्ञान होता है। तंत्र में इनको कभी नहीं जाना चाहिए, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। लोगों की अगर ये रीडिंग करें एस्ट्रोलॉजी के लिए तो जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें निकालें, लोगों को डराएं ना, नेगेटिव ना करें। अष्टम भाव की नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर लागू ना कर दें, तो उनका जुपिटर कहीं ना कहीं खराब होने लग जाता है। मैंने यहाँ पे अष्टम भाव की आपको रेमेडी भी बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस का जुपिटर, नवम भाव में जुपिटर कई बार बहुत ज़्यादा राजयोग कारक भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, जिनके पास में बहुत विजडम है, जिनके पास में बहुत लोग जा रहे हैं जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए, अगर जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड होके बैठ जाए, अच्छी डिग्निटी में बैठ जाए, चंद्रमा के साथ में बैठ जाए, तो ये लोग पास्ट लाइफ में इतने पुण्य करके आए कि इस लाइफ में उन पुण्यों का भोग रहे हैं। और यहाँ पे बस जुपिटर यही है, आप में ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो अगर अपने ज्ञान की, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, अग्नि है उसके पास में, और 9th हाउस सेजिटेरियस की राशि है। वो 9th हाउस की अग्नि एक तरीके से प्योर अग्नि है, जो पूरी तरीके से अब ज्ञान में बदल चुकी है। सिंह राशि की जो अग्नि है वो अहंकार की है। मेष राशि की जो अग्नि है वो जल्दबाजी की अग्नि है। 9th हाउस में वो अग्नि बिल्कुल प्योर हो चुकी है, एक्चुअल में उस इंसान के पास ज्ञान आ चुका है। अब अगर वो अहंकार करेगा तो वो फिर सीधा पतन में ही जाएगा, क्योंकि आपके पास में ज्ञान है। अब आपके पास में गुंजाइश ही नहीं बची कि आप अहंकार, अभी भी अहंकार है तो वो रावण वाला ही हाल है 9th हाउस में। तो यहाँ पे पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में इन लोगों का भाग्य से ही सारी चीज़ें होती हैं। भाग्य उनको बहुत सपोर्ट करता है। भाग्य में अगर अड़चनें आती हैं तो फिर इनके लाइफ में डाउनफॉल आता है। अगर ये अपनी लाइफ में कल्चर, रिलीजन और गुरु, रिलीजियस प्लेसेस, इनसे कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, इनके साथ इन चीज़ों में कोई भी अगर गलत चीज़ें ये लोग करते हैं तो इनकी लाइफ में मतलब 100% इनकी लाइफ में फिर अड़चनें आना चालू हो जाती है। तो 9th हाउस का जुपिटर को बहुत ध्यान से एक तरीके से देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस, 10वें घर में जुपिटर जो होता है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो वो डेबिलेटेड हो जाता है, लेकिन 10th हाउस के जुपिटर मैंने देखा है ऐसे लोगों का ना नाम बहुत होता है, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं। वो कहाँ जहाँ पर भी जाते हैं ना, लोग उनको खड़े होकर उनके पैर छूते हैं, लेकिन उस लेवल पे वो लोग पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनमें एक झिझक होती है। अपनी चीज़ वो हक से मांग नहीं पाते, उनमें एक पैसे वाली मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी चीज़, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बहुत चक्कर होता है, तो उसके चक्कर में भी वो लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते अपनी काम की जगह पे पैसों को लेकर। तीसरी चीज़, उनको इमेज का भी बहुत ज़्यादा चक्कर है। यहाँ पर इमेज उनकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो काफ़ी डरते हैं। कुछ भी उनको हर चीज़ में डर लगता है, यार मैं ऐसा कर दूंगा, इससे लोग कहीं मेरे इमेज के बारे में ये तो ना सोच लें, कहीं मेरी इमेज इससे ख़राब तो नहीं हो जाएगी। अगर मैंने ये चीज़ साइन कर दिया तो लोग, मेरी इमेज इतनी अच्छी है, लोग मेरे को भगवान के जैसे मानते हैं, मेरी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर मैंने ये काम कर दिया, मैंने इस चीज़ की ब्रांडिंग कर दी जो चीज़ गलत है, एग्जाम्पल के लिए आप बहुत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और आप खुद ही गुटखा और इसका कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपकी इमेज, तो ये लोग जो होते हैं ना 10th हाउस वाले गुरु, ये इन चीज़ों को बहुत सोचते हैं कि नहीं यार, ये काम मेरी इमेज को ख़राब करेगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये अच्छे इमेज के लिए बहुत अच्छा वो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीवन के अंदर उतना पैसा नहीं कमा पाते। या मैंने देखा है जुपिटर जिनका 10th हाउस में, उनके फादर के साथ में भी ये चीज़ें रही होती है। उनसे मैं पूछती हूँ, फादर को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली थी, कई लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको गुरु मानते हैं, कई लोगों का उन्होंने भला किया होता है, लेकिन पैसे वाइज, मॉनेटरी वाइज उनके जीवन में जो लोग आए थे उनका तो काफ़ी भला हो जाता है, वो काफ़ी पैसा कमा जाते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वो इंसान कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा लाइफ में
मतलब मॉनिटरी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो ये 10th हाउस में मैंने देखा है। 10th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि वो अपनी बातें किसी और से कहलवाए, अपने साथ में कोई ऐसा एडवाइज़र रखे जो उसको एक तरीके से डील करे, उसकी सारी लेन देन को डील करे, लोगों से कैसे बात करना है, पैसों के बारे में कैसे डील करनी है, पैसों के बारे में क्या बात करनी है। तो किसी और का फेस वो सामने रखें तो वो चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत सारे लोग, वो तो बहुत अच्छा पैसा कमा जाते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें घर का जुपिटर, 11th हाउस, ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं आंख बंद करके कि इसकी जो भी इनकम है वो वाइट की इनकम है, अच्छी तरीके से घर के अंदर पैसा आ रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई भी नॉलेज के काम से, कोई भी कोर्स चलाना, तीसरे घर का भी गुरु, 7th हाउस का गुरु और 11th हाउस का गुरु, ये लोग कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना या वैसे ही कोई इंस्टीट्यूट खोल देना, टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों के लिए 11th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा काम करता है। ये लोग अच्छा लाइफ के अंदर ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पर जो नेगेटिव यही है कि इनके फ्रेंड्स को इनकी नॉलेज की वजह से काफ़ी जेलसी रहती है, और यहाँ पर भी इनको अपनी फ्रेंड्स के सामने अपनी इमेज अगर इनकी नीचे होती है तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये अपनी रिस्पेक्ट, अपने इमेज को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेटवर्क सर्कल में, और इनका फेस वैल्यू होता है। 11th हाउस में जुपिटर अगर अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है तो ये लोग अपनी फेस वैल्यू की वजह से पैसा कमाते हैं, और इनको अपनी फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा ये अच्छी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इनकी इनकम, इनकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। 11th हाउस का अगर आपका जुपिटर है तो आपको कोई भी काम करें तो आप अच्छे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर कंसल्टेंसी लें या अपने गुरु से कोई भी चीज़ परामर्श लेके अगर करें तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए लास्ट हाउस, 12वां घर। 12वें घर में जुपिटर जो है वो भी अच्छी ही प्लेसमेंट है। 12वें घर में जुपिटर इंसान से बहुत सारा धार्मिक डोनेशंस करवाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दानी होते हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, 12वें घर का जुपिटर है, तो आपका कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो रहा है फैमिली की कोई डिजीज़ में, कोई लिटिगेशन में, कोई परेशानियों में। तो जितना हो सके, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसका 5%, 10% आप मान लीजिए कि आपको डोनेट करना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इससे आपका अष्टम भाव को भी यहाँ से गुरु देख रहा है, और आपके क्या बोलते हैं चौथे भाव को देख रहा है, और सप्तम भाव को देख रहा है। इन दोनों भाव को अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी, आपके एसेट्स बनेंगे। सप्तम भाव झंझटे, लोन, ऋण, शत्रु, वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट होंगी। अगर आप नहीं करेंगे डोनेशन तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिवर्ट होके आएगी। अष्टम भाव गुप्त शत्रुओं का, परेशानियाँ, झंझट और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का है, तो वहाँ पर भी गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही है। तो आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स में डोनेट करेंगे, सबसे बेस्ट रेमेडी मैं डोनेशन की मानती हूँ अगर 12th हाउस में किसी का जुपिटर बैठा हुआ है तो। फॉरेन में जाके इनका कुछ ना कुछ भाग्य होता है, भाग्योदय होता है। फॉरेन से इनकी कुछ नॉलेज ये लोग लेते हैं, या फॉरेन से कोई इनका कोई गुरु से कोई कांटेक्ट या कोई नॉलेजेबल इंसान से इनका कोई कांटेक्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आलस नहीं करना है, नहीं तो फैट आपकी बॉडी का बढ़ेगा। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम छठा घर, 12वां घर और अष्टम भाव दे सकता है। डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम छठा, 8वां, 12वां दे सकता है। तो अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखें, और जितना हो सके फैट रिलेटेड खाना, जो बाहर का गंदा फैट है वो आप इंटेक ना करें। घर की फैट की चीज़ें लेंगे तो इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों में। बाहर की चीज़ें लेंगे तो उतना ज़्यादा जुपिटर आपका नेगेटिव रोल प्ले करेगा 6, 8, 12 में बैठ के। तो इस तरीके से हमने सारे भावों को डिस्कस किया। धन्यवाद।